बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। उम्मीद करता हूं कि सभी खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं दही वाली सब्ज़ चटनी। इसको आप सिंपल रायता भी कह सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए और आपके निज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और जायके में अपनी मिसाल आप है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चटनी बनाने के लिए ये मेरे पास धनिया है, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन है। और जितना हम धनिया यूज़ करेंगे उसका तीसरा हिस्सा हम पुदीना यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये मेरे पास एक छोटा आधा बारीक कटा हुआ प्याज है। और इसके अलावा ये मेरे पास देसी लहसुन था, जिसकी मैंने पूरी गट्ठी यूज़ की है। इसके अलावा अगर आप फार्मी लहसुन यूज़ करना चाहें जो मोटा होता है, उसके आप 4 से 5 जबे यूज़ करेंगे। और 2 अदद ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं और मिर्चों का तीखापन देखते हैं उसी हिसाब से आपने मिर्चें शामिल करनी है। अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालेंगे। इसके अलावा आप इनको कूंडा डंडे में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। बिल्कुल 1 से 2 गुण के बराबर पानी शामिल करेंगे ताकि चटनी आसानी से ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे हमने चटनी को ज़्यादा पतला नहीं करना, इसलिए पानी का यूज़ कम से कम करेंगे। तो यहाँ पे हमने चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको एक बोल में निकाल लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अब हम इसके अंदर इसकी मेन चीज़ शामिल करेंगे और ये मेरे पास गाढ़ी दही है। इसके अंदर आपने पतली दही का यूज़ नहीं करना। इस चटनी को हमने स्टोर करना है तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए, इसलिए हम इसके अंदर बिल्कुल गाढ़ी दही यूज़ करेंगे जिसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो। अगर आप पानी वाली दही यूज़ करेंगे तो उस चटनी को आप 1 से 2 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर आप इस तरह की गाढ़ी दही यूज़ करेंगे तो इस चटनी को आप तकरीबन 1 हफ्ते के लिए फ्रिज के अंदर रख के यूज़ कर सकते हैं। ना इसका जायका चेंज होगा और ना ही इसका कलर। और इस तरह का गाढ़ा दही आप किस तरह से लगा सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, जिसको मैंने रोस्ट करके अच्छी तरह से पीस लिया था। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जो रेगुलर नमक हम यूज़ करते हैं ये शामिल करेंगे। ज़ीरे और काले नमक का फ्लेवर इस चटनी के अंदर बहुत ही अलग आता है। अब हम दही को चटनी के साथ अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। इसके अलावा आप दही को बीट करके फिर चटनी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। इस चटनी को आप मुख्तलिफ स्नैक्स, चावल और चपाती के साथ यूज़ कर सकते हैं। जायके में बहुत ही मज़े की बनने वाली चटनी है और हर चीज़ के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और सबसे बड़ी बात, इस चटनी को आप फ्रिज के अंदर ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये चेक करें, बहुत ही मज़े की चटनी हमारी बनके तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।